ओम शांति। सभी के अंदर ये विश रहता है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। कोई भी चीज़ का परिणाम जब बेस्ट की ओर हम फोकस करते हैं तो उसका पूरा एनालिसिस हमें करना होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट को ध्यान देना होता है। इससे मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है। मैनेजमेंट का जो रूल है, प्रॉपर एनालिसिस फ्रॉम प्लानिंग टू इवैल्यूएशन। संसार में अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, चाहे फैमिली मैनेजमेंट हो, बच्चों का पढ़ाई का मैनेजमेंट को हम ध्यान देते हैं। बच्चे सारा दिन में अपने पढ़ाई का पूरा टाइम टेबल रूटीन के हिसाब से प्लानिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक पढ़ाई का मैनेजमेंट का ध्यान देते हैं। सोशल मैनेजमेंट का ध्यान दिया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसको भी कैसे स्मूथली सही तरीके से आगे लिया जाए, पूरा मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। इस सारे मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आज सारा सिस्टम बना हुआ है। उसमें अगर और एक मैनेजमेंट हम ऐड कर दें तो सब कुछ और अच्छे से बैलेंस हमें फील होने लगेगा। इतने सारे बिजी शेड्यूल से भी हमें अस्त व्यस्तता का, हमें फ्लक्चुएशन का, डिस्ट्रैक्शंस का, रेस्टलेसनेस का फील नहीं होगा। वो है हमारा लाइफ मैनेजमेंट। आज जितनी भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है उसमें अगर देखा जाए सबसे टॉप में नंबर 1 में लाइफ मैनेजमेंट का नाम होना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट की जब बात आती है उसमें हमें अलग अलग पार्ट्स को ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम पहले भी चर्चा किए हैं, मैनेजमेंट इसलिए बनाया गया है कि प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा एक अच्छा इवैल्यूएशन, द बेस्ट इवैल्यूएशन हमें प्राप्त हो। तो लाइफ का भी लक्ष्य ऊंचा है, एक सुखी जीवन का, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का, डिजीज फ्री लाइफ का, स्वस्थ जीवन का। परंतु अगर हम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं, इस सब को प्राप्त करना इजी हो जाता है। लाइफ मैनेजमेंट में अलग अलग पार्ट्स आते हैं। माइंड मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स है। परंतु बेसिकली अगर हमें फोकस करना है एक प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट के साथ, अगर हम कोई भी मैनेजमेंट को अपने जिम्मेवारी के तौर पर हाथ पे लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हम निभा पाते हैं। इसलिए कहा गया है, अगर हम खुद सही है, हम ठीक है तो दुनिया ठीक है। ऐसे हम हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किए हैं। अभी हमें और कई सारी चीज़ों का अंडरलाइन करते हैं। प्रॉपर वे में मैनेजमेंट यानी कौन से समय पे किस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किस प्रोसीजर के साथ कार्य करना होता है। मैनेजमेंट में हमेशा क्वालिटी को अंडरलाइन किया जाता है। लाइफ में भी हमें हर सेकेंड में क्वालिटी मेंटेन करते हुए मैनेजमेंट को बनाना होगा। लाइफ मैनेजमेंट का शुरुआत माइंड मैनेजमेंट से होता है। माइंड में जो भी हम फीडबैक्स देते हैं, जैसे मैनेजमेंट में पहले रॉ मटेरियल लिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो लाइफ का जो इवैल्यूएशन है, रिजल्ट है, उसका स्टार्ट होता है माइंड मैनेजमेंट से। और माइंड का जो रॉ मटेरियल है हमारा थॉट्स है,
उसका इम्पैक्ट कैसा है, वो अपने हेल्थ को, लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, वो हमें समझने की जरूरत है। उसका पूरा ज्ञान हमें चाहिए। इससे हमें पता है, अगर आप जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर मासारो इमोटो, बहुत अच्छा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए, मन का चिंतन कैसे प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा वाटर के ऊपर। उन्होंने फुजियारा डैम से वाटर लिए, उसको एक्सपेरिमेंट किए, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखे। उन्होंने पाया उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो अनक्लियर था, अनस्ट्रक्चर्ड था। परंतु कुछ दिन का एक एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग बटल में फुजियारा डैम का वाटर रखे। एक वाटर बटल के ऊपर उन्होंने मदर टेरेसा लिख के चिपका दिए। दूसरे वाटर बटल में उन्होंने हिटलर लिखा। उसका परिणाम क्या है तो उन्होंने ऑब्जर्व किए, देखिए 15 डेज के बाद जिस बटल में, वाटर बटल में मदर टेरेसा लिखा हुआ था, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्लियर क्रिस्टलाइज जैसा, बहुत अट्रैक्टिव। और जहाँ पे हिटलर लिखा हुआ है वह एक भयानक चित्र डेविल जैसा बना हुआ है। उन्होंने वो वाटर बटल को ऐसे जगह पे रखे थे जहाँ पे कुछ लोगों का दृष्टि वो बटल पे पड़े और जो लिखत को पढ़ पाए। तो व्यक्ति जो वाटर बटल को देखते थे, उसको पढ़ते थे, और उसका परिणाम जो वाटर के ऊपर और रिजल्ट, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इतना बड़ा बदलाव, उनको वंडरफुल लगा। वो आश्चर्य हुए और भी अलग एक्सपेरिमेंट किए। थैंक यू एक बटल में लिख के, एक बटल के ऊपर हेट यू। उसका परिणाम भी वैसे ही रहा, जहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ था उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्लियर, स्पष्ट। पर जहाँ पे हेट यू लिखा हुआ था वो इतना अनक्लियर था, इतना अगली था। और भी एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, जहाँ पे प्रेयर होता है, मेडिटेशन होता है, रिलैक्सेशन म्यूजिक बजता है। ऐसे जगह पे भी एक वाटर बॉटल उन्होंने रखे, एक जगह पे जहाँ पे वातावरण में भारीपन रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ऐसे वातावरण में जहाँ पे एक दूसरे के साथ बातों बातों में लड़ते हैं, तो ऐसे जगह पे भी उन्होंने एक वाटर बॉटल रखे। और वो एक्सपेरिमेंट में ये उनको मिला, जहाँ पे प्रेयर हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, तो वो वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सो ब्यूटीफुल, ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर इतना स्पष्ट। और जहाँ पे उन्होंने वातावरण में भारी है, एक दूसरे के साथ हर बात में लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ पे उन्होंने वाटर बॉटल रखे और वहाँ देखे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल अनक्लियर्ड है, अस्पष्ट है, और उसको देखते ही समझ नहीं आता है कि क्या स्ट्रक्चर बना है। इसमें हमें ये मैसेज मिलता है, जिसमें हमें कंसर्न होने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में 70% वाटर रहता है, यानी सारा दिन में हमारा विचार का प्रभाव हमारे शरीर को कितना प्रभावित कर रहा होगा। हमारे अंदर कितना गुस्सा, इरिटेशन, कितना फ्लक्चुएशन, चिंतन में इम्बैलेंसनेस, तो उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर। और उसी हिसाब से जितने भी डिजीजेस है, जितने भी लाइफ में
अनहेल्दीनेस है। इसलिए कहा गया है ए हेल्दी माइंड कैन क्रिएट ए हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी लाइफ। तो अपने मन को स्वस्थ रखना, विचारों को सकारात्मक रखना, शक्तिशाली रखना, यह हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई चाहता है अपने विचार में श्रेष्ठता लाए, विचार को अच्छा रखे। किसी को भी गुस्सा करना, स्ट्रेस में आना, दुखी होना, मूड ऑफ होना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी नेचर ऐसा बन गया है, उसी अनुसार थॉट्स भी क्रिएट होने लगता है, उसी अनुसार चिंतन चलने लगता है। तो इस सारे चीजों को परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसे तो संसार में अगर देखा जाए, द मोस्ट वंडरफुल वर्ड व्हिच इज ऑलवेज कंस्टेंट, एक ऐसा शब्द जो हमेशा कंस्टेंट है, वो है चेंज। चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की ओर जाने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान की जरूरत है। श्रेष्ठ ज्ञान से ही हम अपने विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा इंफॉर्मेशन, जैसा नॉलेज अपने अंदर भरते हैं, उसी अनुसार चिंतन को फीडबैक मिल जाता है सोचने के लिए। श्रेष्ठ ज्ञान से ही, अच्छा इंफॉर्मेशन से ही, पॉजिटिव फीडबैक से ही हम विचारों को ऊंचा बना सकते हैं। तो जो श्रेष्ठ ज्ञान किसे कहें, ऐसे हमें बचपन से लेकर इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करते जा रहे हैं। अपने स्टडीज में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अपने विचारों में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? आज एजुकेशन सिस्टम में भी नैतिक शिक्षा, मूल्यनिष्ठ शिक्षा को मिस कर रहे हैं। तो अगर हम पर्सनली अपनी फैमिली में भी, अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी ये शिक्षा को अपने लाइफ में आने दें, फैमिली में आने दें, अपनी सोसाइटी में आने दें, एक सुंदर बदलाव हम अनुभव करेंगे। श्रेष्ठ ज्ञान हम किसे कहें? सा विद्या जा विमुक्ताय। हर प्रकार की इग्नोरेंस से, हर प्रकार की अंधकार से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की कमजोरियों से मुक्ति देने की शक्ति ज्ञान में है, और वो ज्ञान आत्मज्ञान है। नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर विचार करेंगे। परंतु सुबह से लेकर रात तक अपने अंदर जो विचार चलता है, उस पर भी हमें जानने की जरूरत है। 4 प्रकार के विचार अपने अंदर चलता है: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स। अगर हम एनालिसिस करें तो सारे दिन में 85% थॉट्स आर वेस्ट थॉट्स दैट रिलेट्स विद द पास्ट एंड फ्यूचर। ऐसे विचारों में हम खोए रहते हैं, और जबकि पता है हमारा संकल्प ही शक्ति है, हमारा विचार के अनुसार जीवन का निर्माण होता है। हम 85% थॉट्स को वेस्ट में जाने देते हैं। 15% थॉट्स से 5% हम नेसेसरी थॉट्स अपने अंदर क्रिएट करते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो भी दिनचर्या है, उसमें जो चीजें आवश्यक है, उस चीज के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम उसमें अभ्यस्त हो गए हैं। तो हमें नेचुरल वे में करते जाते हैं, और उसके लिए ज्यादा थॉट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। देन 10% से 8% थॉट्स आर नेगेटिव। पर चिंतन, पर दर्शन जीवन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए कहा गया है, पर चिंतन, पर दर्शन पतन का जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। हम सो चिंतन के लिए कुछ अच्छा करें। इतना अच्छा लाइफ मिला है, भगवान के सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ रचना हम मनुष्य है।
ऐसे जीवन को हम सफल करें, उसके लिए हम 2% कभी कभी बीच में सारा दिन में ऐसा थॉट्स आ जाता है, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सोच लेते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडी से ये देखा गया है। तो आप भी अपना जज करें, अपने प्रीवियस डे का एनालिसिस करें, सुबह से लेकर रात तक आपका विचार किस ओर था, कितना परसेंटेज में कौन सा थॉट आप क्रिएट किए। फिर हम नेक्स्ट सेशन में विचार करेंगे अपने विचारों को हम मैक्सिमम पॉजिटिव कैसे बनाएं, हर प्रकार की वेस्ट और नेगेटिविटी से अपने आप को सेफ कैसे रखें। अगर अपने आप को वेस्ट थॉट से, नेगेटिव थॉट से हम बचा पाते हैं तो ये सही रूप में, सही माने में अपना प्रोटेक्शन, एक हेल्दी लाइफ के लिए एक नया कदम। चले ऐसा लाइफ के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। ओम शांति।